हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी पंचायती राज के ऊपर है, जो पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में स्टेबलाइज हुआ। और इसकी जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में बनी थी। उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए और इसने क्या क्या बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कितने टायर्स होने चाहिए, इसकी वर्किंग, इसकी फंक्शंस, पावर्स, टेन्योर्स, सभी चीज़ों को बताया। इसकी रिकमेंडेशन को इस वीडियो में हम देखेंगे। सो देखते हैं। सो बेसिक व्हाट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इससे मतलब क्या है इसका। सो बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का जो सबसे पहले प्रोपाउंडर थे, गांधी जी को माना जाता है कि वो गांधी जी चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वो ग्रास रूट लेवल पे पहुँचे। मतलब ग्रास रूट लेवल एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब एकदम बेसिक लेवल पे, गांव के लेवल पे, जहाँ पे रियल इंडिया रहती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया के 68% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन, अभी तो हालांकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन धीरे धीरे रूरल एरिया की कम हो रही है, बट 68% अभी भी लोग, जो मेजॉरिटी है, वो रूरल एरिया में रहते हैं। सो बेसिकली उन लोगों को भी पॉलिटी के मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, इसके लिए एक प्रयास था पंचायती राज सिस्टम, तो जिसे ग्रास रूट लेवल पे लाने का प्रयास किया गया। सो बेसिकली पंचायती राज इज़ द इन इंडिया मीन्स सिंपली रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड इसको सभी स्टेट में स्टेबलाइज किया गया था बाय द लॉ, लेजिस्लेटिव लॉ। ओके, इसका एम क्या था, जैसे मैंने बताया कि डेमोक्रेसी ले आना ग्रास रूट लेवल पे, और पिछड़े एरिया का, विलेजेस का, रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करना। और पहले स्लाइड में जैसा मेंशन था कि वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली। तो एक तरह से ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बोल सकते हैं। ठीक है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो जैसा कि पहली हमारी कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे फॉर्म किया था। और इसने डिफरेंट रिकमेंडेशन दी कि किस प्रकार से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया सकता है और उसका क्या इफ़ेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। सो जो हम बात करते हैं, जो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनाई गई, उसके बेसिकली दो काम थे। एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। ये दो वर्किंग कमेटी थी जिनकी वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। और उसके बाद इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने, कमेटी ने बताया कि हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाने की ज़रूरत है। बेसिकली हमारा जो पावर कंसंट्रेशन है उसको डिवोल्यूशन करना चाहिए, पावर्स को नीचे की साइड में हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड्स की तरफ डेलीगेट करना चाहिए। बेसिकली जो लोकल एरिया में लोग हैं उनके हाथों में भी पावर देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट फंक्शन को खुद से रेगुलेट कर सकें। सो मेन रिकमेंडेशन क्या थी, इस वीडियो में हम बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस को देखेंगे, जिसको आप लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। सो पहली रिकमेंडेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये 3 टायर क्या होता है, तो बेसिकली 3 टायर में मतलब है एक ग्राम पंचायत हो, एक पंचायत समिति, थर्ड जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत आपकी होती है वो विलेज लेवल की होती है और इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें प्रॉपर इनका इलेक्शन होता है, इसके थ्रू मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी पंचायत समिति होती है ये अपर लेवल होती है और जिला पंचायत अपर मोस्ट लेवल होती है। इसके ये जैसे कि पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है और इसके मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और ज़िला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है और इसके भी मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। तो 3 टायर सिस्टम का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। नेक्स्ट बात जो हम देखें वो ये है कि जो प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये भी रिकमेंड किया गया था कि जो लोकल एरिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब क्या, किस एरिया में रोड बनना है, कैनाल बनना है, अदर क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, इन सभी का फैसला इनको खुद से लिए दिया जाना चाहिए। और पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात की गई, वहीं पे जिला परिषद को एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग, और उसके बाद इन फंक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए एक बॉडी के रूप में डेवलप करने की बात की गई थी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको इस जिला परिषद की जो मेन कमेटी है उसको चेयरमैन बनाने की बात रिकमेंड की गई। उसके बाद इसमें जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज़ की बात भी की जाती है। बेसिकली सिर्फ ये पेपर पे ना हो, रियल ग्राउंड लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए,
और जेन्युइन ट्रांसफ़र किया जाए पावर का, ये बात भी इसमें कहा जाता है। सो एडिक्वेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसमें ये भी रिकमेंड किया गया कि इन बॉडीज़ को इतने रिसोर्सेज दिए जाएँ, इतने फंड इनको दिया जाए कि अपने फंक्शंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आसानी से फुलफ़िल कर सके और फंक्शन को परफॉर्म कर सके। उसके बाद इस सिस्टम को फर्दर इवोल्यूशन हुआ इसका, और इवोल्यूशन के थ्रू इसमें ये कहा गया कि फ्यूचर में ये धीरे धीरे डेवलप होने चाहिए और इनको और भी पावर डिवोल्यूट किया जाए जिससे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और इफेक्टिवली चल सके। सो बेसिकली ये कुछ रिकमेंडेशन थी। उसके बाद इन रिकमेंडेशन में कुछ फैक्ट्स है जो सीधे आप याद रख सकते हैं, बेसिकली एग्जाम में पॉइंट बन जाते हैं। वो ये थे कि जो ये रिकमेंडेशन दिया गया था, बेसिकली जैसे रिकमेंडेशन तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी, तो ये रिकमेंडेशन किसको दी गई? जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को दी गई थी, और ये 1958 में, मतलब कि एक साल में लगभग 8-7 से नवंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। जनवरी 1957 में कमेटी बनाई गई थी और नवंबर 1958 में, अप्रॉक्स 1957 में ही इनको रिपोर्ट दी थी, और 1958 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को 1958 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी इन्होंने। उसके बाद जो स्टेट में कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, इसको एनडीसी ने स्टेट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया था। मतलब स्टेट चाहे तो उसको अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकती है, बट बेसिक प्रिंसिपल नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन फॉर एग्जाम, वो कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्टेबलाइज किया? तो राजस्थान था। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टेबलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन द डेट 2 अक्टूबर 1959 को ऑफिशियली इसे इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और आंध्र प्रदेश जो था राजस्थान के बाद वो सेकंड स्टेट था जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 1959 में अडॉप्ट किया। उसके बाद जैसा मैंने पहले ही बताया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देयर लाइक positions, powers and their functions. Some states have 2 tier and some states have 3 tiers as well. जैसे कि राजस्थान ने 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट किया, तमिलनाडु हैड अडॉप्टेड 2 टायर सिस्टम, whereas West Bengal has adopted 4 tier system. And there are also some bodies, some states has stabilized like न्याय पंचायत, जो एक जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जो गांव के या फिर रूरल एरिया के या फिर लोकल एरियाज़ के छोटे मोटे जो सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उनको हैंडल करते हैं। सो बेसिकली अगर कहीं आपको क्वेश्चन मिले कि जो न्याय पंचायत का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए प्राइमरी फंक्शन उनका सिविल मैटर्स को सॉल्व करना होता है, बट वो कहीं कहीं पीटी क्रिमिनल केसेस को भी हैंडल कर देते हैं, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियल वो जुडिशियल बॉडी मतलब एज अ कोर्ट वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरी जो स्लाइड्स थी इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में डिस्कशन किया, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, ये पहली कमेटी थी पंचायती राज सिस्टम जिसने पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया कि सभी इंक्लूसिव ग्रोथ जो हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उसमें एक आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए ग्राउंड लेवल पे लोगों को पावर देना और उनको सिस्टम में डायरेक्टली इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सो ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो बलवंत राय मेहता कमेटी इज़ रिलेटेड विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कमेटी के बारे में बात करेंगे, अशोक मेहता कमेटी। थैंक यू वेरी मच।